सृष्टि के विरुद्ध है, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। स्वामी के निर्णय केवल कैलाश के लिए ही नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए एक परीक्षा का कारण बनते हैं। किंतु भैया, पिताजी ने देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार किया है। आप ये निर्णय पिताजी के निर्णय के विरुद्ध ले रहे हैं। किंतु परिणाम के उत्तरदायी भी तुम स्वयं होगे कार्तिक। भैया, मैं आपकी व्याकुलता का कारण समझ सकता हूं। जब प्रश्न हो और उनके उत्तर ना हो तो उलझन बनी रहती है। प्रायः हम उत्तर से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार से डरते हैं। हम डरते हैं कि उत्तर की खोज में हमें अपनी त्रुटियों, अपने दोष का सामना करना होगा, और उस सत्य का सामना करना अत्यंत कठिन होता है। किंतु जब हम अपने दोष, अपनी त्रुटियों को स्पष्टता के साथ समझ पाए, तभी हमारा विकास संभव होता है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। कभी कभी ऐसा क्यों प्रतीत होता है गणेश, जैसे मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ, जैसे मैं अभी भी वही बालक हूं। इतने कल्पों पश्चात भी परिपक्वता से तू। ये सत्य नहीं है भैया। आप देवता है, देवताओं के सेनापति हैं। असंख्य युद्ध में आपने विजय प्राप्त की। फिर भी इतनी साधारण सी बातें मैं नहीं समझ सका। भैया, संतान को जब भी कष्ट हो तो वो अपने माता पिता से समाधान मांगता है। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आप उन्हें पिताजी के समक्ष रखिए। वो आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। मुझ पर कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव का वरदान है मुझे। किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये ज्ञात है मुझे तो हुंड, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं कि केवल अस्त्र और शस्त्र पा लेने से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती। यदि मैं अभी तुम्हें इसी क्षण, इसी प्रकार अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ दूं, तो क्या होगा तुम्हारे वरदान का धुंध? स्मरण करो धुंध, महादेव ने भी तारकासुर के साथ ऐसा ही किया था। असुरों के इतिहास को तुम इतनी शीघ्रता से कैसे भूल गए? तो तुम्हें अनंत काल तक इसी प्रकार लटका के रख सकता हूं। क्या करोगे तुम धुंध? केवल वरदान प्राप्त करने से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती।
वरदान का उचित उपयोग भी करना आना चाहिए मेरे मित्र। मित्र? हाँ, मित्र। मित्रता करने हेतु ही तो आया हूं मैं थोन। क्योंकि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर तुम उस वरदान से भी अधिक शक्तिशाली बन सकते हो तो यदि तुम्हें उचित दिशा दी जाए। स्मरण रखने योग्य बात तो यह है तो कि देवताओं के पास भी बहुत शक्तियां हैं। त्रिदेव भी उन्हीं के साथ है। पर केवल एक वरदान पे आश्रित रहकर तुम स्वर्ग पर आधिपत्य कैसे स्थापित कर सकते हो तो इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आया तो यह प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये तुम पर ही निर्भर करता है। मैं केवल उस महान उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं जो महान उद्देश्य मेरे भैया का स्वप्न था। मेरे भैया अंधक न केवल देवताओं को पराजित करना चाहते थे अपितु वो स्वयं त्रिदेव पर विजय भी प्राप्त करना चाहते थे। और इस उद्देश्य हेतु हम सब असुरों को एकजुट होना होगा। सारी शक्तियां एक साथ आकर महाशक्तियां बन जाएंगी तो अजय होंगे हम। बोलो तो क्या स्वीकार है तुम्हें? शांत! तुम अपनी महत्वाकांक्षाओं को असुरों की विजय का नाम मत दो। लोहितांग, तुम ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वर्ग पर राज करना है। क्यों? यही सत्य है ना? इसका उत्तर प्राप्त करने तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पिताजी, एक उलझन है। क्या उलझन है कार्तिकेय? जब से मुझे सत्य ज्ञात हुआ है, अस्त्र यज्ञ की निरर्थकता ज्ञात हुई, तब से आत्मविश्लेषण की एक प्रक्रिया स्वतः आरंभ हो गई है। और मैंने अतीत से लेकर अब तक जो भी स्मरण किया, मैंने पाया कि मैं निरंतर आपके विरुद्ध जाते आया हूं, आपकी अवज्ञा करते आया हूं। और प्रत्येक बार मेरा निर्णय अनुचित सिद्ध हुआ है। प्रत्येक बार मुझे ग्लानि हुई, किंतु फिर भी मैं नहीं सीख पाया। और यही घटना चक्र निरंतर चलते आ रहा है। और दूसरी ओर जब मैं गणेश को देखता हूं तो यही पाता हूं कि किसने कभी आपकी अवज्ञा नहीं की, कभी आपका विरोध नहीं किया। मन जब भी ऐसी तुलना करने लगता है
तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्यों? ऐसा क्या है कि मैं आपके शब्दों का मूल अर्थ समझ नहीं पाता? आप सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं, किंतु फिर भी मैं अपने ही पथ पर अग्रसर होने का हठ क्यों करने लगता हूं? आपके शब्दों के परम सत्य को मैं क्यों सहजता से नहीं समझ पाता? क्यों मैं गणेश की भांति एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं बन सका? इतने युगों के पश्चात भी। कार्तिकेय मेरे पुत्र, चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल शांत है, स्थिर हो। यही तो समस्या होती है मन की। मन कभी भी शांत नहीं हो पाता, स्थिर नहीं रह पाता। जहां शांति नहीं वहां कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर स्थिर रखता। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता रहता, प्रतिपल शब्दों का आक्रमण चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता। जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता। यदि तुम्हें मेरी मंशा पर अब भी संदेह है तो मैं आज अपने भैया के समक्ष उन्हें साक्षी मानकर एक घोषणा करता। मैं जानता हूं कि आप सबके संयोग से स्वर्ग को जीतना निश्चित है, इसलिए मैं आज सबके सामने स्वर्ग के उत्तराधिकारी की घोषणा, और वो उत्तराधिकारी होगा तुम। मैंने प्रत्येक बार प्रयास किया पिताजी, तपस्या भी की, किंतु अगली बार फिर से मैं आपकी बात समझने में विफल हुआ। इसका क्या कारण है पिताजी? जिस मन पर शब्दों का आक्रमण हो, वो मन तो निरंतर एक खोज में खोया रहता है। कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों में, कभी वन में, किंतु जो वो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं। वो व्यक्ति जहां भी रहे पुत्र, जहां भी जाए और जहां भी खोजे। तुमने भी सदैव शब्दों पर ध्यान दिया है कार्तिक, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और की। तुम्हारी प्रतिक्रिया तो उन शब्दों पर ही आती, और जो मन केवल शब्दों को सुनता है वो उसके निहित अर्थ से स्वयं वंचित रह जाता। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए पुत्र कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके।
किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का आधिक्य ही ज्ञान अर्जन है, शब्दों से ही ज्ञान है, इसलिए शब्दों का संचय करता रहता है। मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अतीत है, एक अनुभूति जिसे शब्दों से बांधना असंभव है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिक? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसीलिए माता शब्दों की नहीं पुत्र, उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो वे ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा और चंद्र की शीतलता की अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती। किंतु यदि अनुभूतियां ना हो तो शब्द निरर्थक है। शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत है, अज्ञानता का प्रारंभ है। ज्ञानी वही है जिसके पास अनुभूतियां, अनुभव हो, और उसके लिए मन को शांत व रिक्त तो करना ही पड़ेगा पुत्र। ये क्या कर रहे हो लोहितांग? वही जो उचित है। उचित नहीं, मूर्खता है ये। पहले तुमने असुर राज का पद स्वीकार करने से मना कर दिया, और अब स्वर्गलोक का सिंहासन तुहंड को दे रहे हो। इस त्याग की क्या आवश्यकता है? त्याग तो तब होता जब मुझे किसी पद की आवश्यकता होती। मैं तो केवल अपने भैया का स्वप्न पूरा कर रहा। उस स्वप्न को पूर्ण करने हेतु पदों के परित्याग की आवश्यकता नहीं है लोहितांग। आप ही समझाइए ना अपने शिष्य को। इसकी आवश्यकता नहीं है लोहितांग। तो हमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और वो बिना किसी उपकार के तुम्हारा सहयोग करने को तत्पर है। मेरे लिए स्वर्ग पर विजय पाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इन असुरों के हृदय पर विजय प्राप्त करना। लोहितांग ने स्वर्ग पर आक्रमण करने से पूर्व ही तुहुंड को स्वर्ग का राजा नियुक्त कर दिया है। अर्थात असुर अपनी विजय को लेकर इतने आश्वस्त हैं और उनकी विजय असंभव भी नहीं है देवराज, क्योंकि यदि तुहुंड स्वर्ग पर आक्रमण करेगा तो उसे पराजित कर पाना किसी भी देवता के लिए संभव नहीं होगा। तुहुंड के ब्रह्मदेव से वरदान पा लेने के पश्चात हमारे उन महाशक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का भी कोई लाभ नहीं है देवराज। देवगुरु, आपसे कितनी बार कहा है कि समस्या नहीं, समाधान बताइए। हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे उनके आक्रमण की प्रतीक्षा तो नहीं कर सकते हैं ना? देवराज, त्रिदेव ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। हमें महादेव से संरक्षण की प्रार्थना करनी चाहिए। अवश्य। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कार्तिक कि मेरा और तुम्हारा सहमत होना ये कदापि आवश्यक नहीं, और ना ही तुम्हारा गणेश से अपनी तुलना करना उचित है पुत्र। तुम्हारी और गणेश की यात्रा तो भिन्न रही,
तुम दोनों के अनुभव भी भिन्न रहे, इसलिए तुम दोनों का दृष्टिकोण भी भिन्न है, तुम दोनों की प्रतिक्रिया भी भिन्न है, और यही तुम्हारे व्यक्तित्व की विशेषता है कार्तिकेय। तुम निरंतर अपनी भूल से सीख रहे हो। तुमने सीखने की प्रक्रिया पर कभी भी विराम नहीं लगाया है पुत्र। अतीत से उत्पन्न पूर्वाग्रहों का परित्याग और भविष्य के प्रति उत्पन्न हो रही चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास करो कार्तिकेय। और वर्तमान में भी उत्पन्न हो रहे विचारों, शब्दों के आक्रमण के मध्य अंतराल को पहचानो पुत्र। उस अंतराल पे ध्यान केंद्रित करो कार्तिकेय। वही वो रिक्तता और शून्यता है जो तुम्हारे मन को शांत करे, और उसी मौन में तुम्हें स्थिरता भी प्राप्त होगी। कल्याण हो पुत्र। हमें ज्ञात है आप किसका स्मरण कर रहे हैं। इतना कुछ घटित हुआ अंधक से युद्ध में, किंतु किस लिए? उसका निष्कर्ष क्या निकला? है ना स्वामी? किंतु केवल यही बात नहीं, आपकी चिंता का कारण इसके अतिरिक्त भी है। क्या बात है स्वामी? हमसे कहने में संकोच क्यों? ऐसी क्या बात है जो इस युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण है? किसी की परीक्षा होने वाली है पार्वती। परीक्षा? किसकी स्वामी? कहीं पुनः कार्तिकेय तो नहीं? नहीं बात, इस बार परीक्षा हमारे पुत्र गणेश को देनी होगी। गणेश? ऐसा क्या होने वाला है? पूर्व काल में गणेश द्वारा किए गए कृत्य की प्रतिध्वनि गणेश के लिए स्वयं चुनौती बनकर सामने आएगी। क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह है धोन? क्या अब तुम्हें मेरी मित्रता स्वीकार है? विश्वास कर सकोगे मेरा मित्र? क्या सोच रहे हो धोन? असुरों की एकता में ही विजय है। यही कि तुम जैसे नायक की
असुरों को न जाने कब से प्रतीक्षा थी। आज से मेरे प्राण तुम्हारे लिए सदैव प्रस्तुत रहेंगे मित्र। तुम मुझे स्वर्ग का राजा बनाने वाले महाराज हो। महाराज लोहितांकी, महाराज लोहितांकी, महाराज लोहितांकी, महाराज लोहितांकी। आज से जयकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, जय होगी तो केवल असुरों के हित की, असुर शक्ति की। हाँ, इसी में जय निहित है प्रत्येक असुर की। तो मेरे साथ असुर शक्ति की, असुर शक्ति की, असुर शक्ति की, असुर शक्ति की, असुर शक्ति की। लोहितांग ने ठीक ही कहा था कि वो असुरों का हृदय जीतना चाहता है। देखिए ना, सारे के सारे असुर कैसे उसके निस्वार्थ भाव और व्यवहार से प्रभावित हैं। लोहितांग असुर राज का पद स्वीकार करे या ना करे, किंतु सारे असुरों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया है। तुम्हें इसमें अनुचित क्या लग रहा है इंद्र? तुमने भी तो उन अस्त्रों और शस्त्रों का संचय किया है। अब जब ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त कर टोंड तुम्हारे अस्त्रों और शस्त्रों से अप्रभावित हो गया है, तो तुम्हें पुनः सुरक्षा की अनुभूति हो रही है। अपने अस्त्र यज्ञ की निरर्थकता का बोध हो रहा है तुम्हें। प्रभु, टोंड के संदर्भ में इन अस्त्रों शस्त्रों की निरर्थकता का बोध तो हो रहा है, किंतु टोंड के वरदान प्राप्त करने के पश्चात देवराज के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करूं प्रभु? ब्रह्मदेव के वरदान ने मुझे दुविधा में डाल दिया है। दुविधा कर्तव्य निष्ठा की है इंद्र, या उस पद पर बने रहने की? यदि तुम्हें कर्तव्य का भान होता तो तुम त्रिदेवों के संरक्षण से इस दुविधा का उचित उपाय प्राप्त करने का यत्न करते, किंतु तुमने असुर शक्ति का शमन करने के लिए प्रयत्न किया, ना कि उचित मार्ग खोजने का। कभी कभी शक्ति का सामना युक्ति से भी किया जाता है इंद्र। मैं तुम्हें पहले भी सचेत कर चुका हूं कि तुम्हारा दायित्व संसार की रक्षा करना है। यदि तुमने उन अस्त्रों और शस्त्रों का कभी भी उपयोग किया तो इस सृष्टि को क्षति अवश्य पहुंचेगी, और वो मुझे कभी स्वीकार्य नहीं होगा। किंतु टोंड तो स्वर्ग पर विजय पा लेगा प्रभु, क्या मुझे उसे रोकने का भी अधिकार नहीं है? देवराज होने के कारण तुम्हारा कर्तव्य बनता है इंद्र कि पहले तुम सृष्टि की रक्षा के विषय में सोचो, और उसके पश्चात स्वर्ग की रक्षा के अधिकार की बात करो। तुम्हें स्वर्ग की रक्षा का अधिकार अवश्य है इंद्र, किंतु उस अधिकार का मूल्य असंख्य निर्दोष नहीं चुका सकते। नहीं इंद्र, इस अस्त्र प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं, इस असुरक्षा का कोई अंत नहीं, इस भय का भी कोई अंत नहीं। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हिंसा से हिंसा प्रसारित होती है इंद्र, भले ही वो हिंसा विचारों में ही क्यों ना हो। एक दिन आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र लिए किसी दूसरे व्यक्ति को पराजित करने हेतु तत्पर होगा। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि उन अस्त्रों और शस्त्रों का संचय कर हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। आप
आपकी आज्ञा का पालन न कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है प्रभु। देवताओं का गुरु होने के नाते ये मेरी अपनी असफलता भी है प्रभु कि मैं इन्हें उचित मार्गदर्शन न दे सका। समस्त देवताओं की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं प्रभु, हमें क्षमा करें। और साथ ही आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु कि हमें इसका उपाय बताएं, कैसे हम इस समस्या का सामना करें, धूर्ण से स्वर्गलोक की रक्षा कैसे करें, क्योंकि धूर्ण को जो वरदान प्राप्त है उसके समक्ष तो समस्त देवताओं की शक्तियां विफल हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में केवल आप ही हमें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं प्रभु। देवगुरु, आप पुनः इंद्र का दोष अपने पे ले रहे हैं। शिष्य का दोष भी तो गुरु का ही दोष माना जाता है प्रभु। गुरु होने के नाते इंद्र का दोष भी मेरा ही दोष है। भूल को स्वीकार करने से, कर्तव्य से हटने का अपराध कभी भी न्यून नहीं हो जाता। समाज, राजा या शिष्य, उनके अपकर्मों के दोष का गुरु भी बराबर का भागीदार होता है। क्षमा महादेव, क्षमा। प्रभु, ऐसी स्थिति में त्रिदेवों के संरक्षण के अतिरिक्त देवताओं के पास और कोई विकल्प शेष नहीं है। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं प्रभु, कृपा कर हमें संरक्षण प्रदान करें। मैं संरक्षण अवश्य प्रदान करूंगा देवगुरु, किंतु स्मरण रहे कि यह संरक्षण केवल तब तक रहेगा जब तक देवता उन महान शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। प्रभु, गुरु होने के नाते मैं आपको यह वचन देता हूं, कोई भी देवता उन अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग नहीं करेगा। लोहितांग, तुमने मुझे बुलाया? हाँ गुरुदेव, ये स्थल मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आने के पश्चात मेरा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प और भी दृढ़ हो जाता है। यहाँ आता हूं तो मुझे स्मरण रहता है कि मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं। महादेव का अंत करने के अतिरिक्त। तो क्या पहले तुमने कैलाश पर आक्रमण करने का निश्चय किया है? सर्वप्रथम अपने शत्रु को समझना होगा गुरुदेव। अपनी सेना को सशक्त करना होगा। अर्थात? गुरुदेव, मुझे धूर्ण के समान या उससे भी अधिक शक्तिशाली असुर की आवश्यकता है, जो मेरे एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति सहायक सिद्ध होगा। शक्तिशाली असुर तो बहुत हैं लोहितांग, परंतु तुम्हें कैसे असुर की आवश्यकता है? कोई ऐसा गुरुदेव जिसका कैलाश से पुराना संबंध हो, जिसे घाव प्राप्त हुआ हो कैलाश से, जिसे कैलाश पर आक्रमण करने के लिए उकसाने की विशेष आवश्यकता भी न पड़े। कोई तो होगा ऐसा। कौन हो सकता है? कोई तो होगा गुरुदेव, जो आज भी अपने अंदर एक घाव छुपा के बैठा होगा,
ऐसा घाव जो उसे स्वयं कैलाश से ही प्राप्त हुआ होगा। हाँ, एक है भंडासुर, तो लोहितांग, उसके क्रोध को नियंत्रित रखना अनिवार्य है। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उससे मिलना चाहता हूं। कहाँ है भंडासुर और कैलाश से इसके द्वेष का कारण क्या है? महादेव पुत्र गणेश। महादेव पुत्र गणेश, ये तो और भी अच्छा है गुरुदेव। किंतु तुम भंडासुर का उपयोग कैसे करोगे? शत्रु की एकाग्रता को भंग करने हेतु पहले युद्ध की तैयारियां करें, उसके उपरांत ही भेंट करेंगे भंडासुर से। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ गणेश। पिताजी, मेरे बाल्यकाल में आपके अधरों पर ये मुस्कान केवल 2 कारणों से आती थी। जब मैं कोई उपद्रव करता था या किसी परीक्षा का समय निकट होता था, और जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने कोई उपद्रव तो नहीं किया। तुमने बाल्यकाल में किसी का निर्माण किया था गणेश, उसके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति का समय निकट आ गया है पुत्र। भंडासुर? मुझे उस क्षण की कब से प्रतीक्षा थी पिताजी। आने दीजिए उसे। मैं और वो 2 पुराने मित्रों के भांति बातें करेंगे। क्या? पूर्वकाल में भंडासुर ने जो किया, उसके उपरांत हम उसे कैलाश में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये क्या मां, युद्ध पर मैं जा रहा हूं और भय आपके मुख पर प्रत्यक्ष हो रहा है। किस बात की चिंता हो रही है आपको मां? यही कि मेरा युद्ध उस इंद्र से होने वाला है। मां, आपके दिए हुए वरदान और गुरुदेव कंपन की माया विद्या से मैं इतना सशक्त हो चुका हूं, मैं देवताओं को अकेले ही पराजित करने का सामर्थ्य रखता हूं। पुत्र, हमें ये चिंता नहीं है कि तुम देवराज के विरुद्ध, किंतु देवताओं को किसी का संरक्षण है। देवों के देव महादेव का। लोहितांग, देवताओं से युद्ध मत करो पुत्र। मां की बात मानो, क्योंकि तुम देवताओं से युद्ध करोगे, महादेव को आना पड़ेगा उनकी रक्षा हेतु, और हम नहीं चाहते कि तुम उनसे। तो मैं चाहता हूं मां कि वो आए लोहितांग के समक्ष मुझसे युद्ध करना। इस बार अश्रु हम नहीं बहाएंगे मां।
अपने पुत्र को विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देगी मां। मुझे क्षमा कर दे महादेव। आज एक माँ अपने पुत्र के आगे पराजित हो गई। जब हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, हम यहां समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों और किसके लिए? अब इतना महत्वपूर्ण भी कौन है जिसकी प्रतीक्षा हमें करनी पड़े? अरे मित्र, तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि भंडासुर में प्राण किसने फूके थे? किसने? महादेव पुत्र गणेश, है ना गुरुदेव? हाँ, किंतु इस बात का हमारे लिए क्या महत्व है? हमें तो युद्ध करने जाना है। और एक असुर जिसमें गणेश ने प्राण फूके थे, उससे भेंट करके हमें क्या लाभ होगा? गुरुदेव, आप ही समझाइए तो। तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा तुहुन। बस मन रहे, जब वो हमारे समक्ष आए तो कोई भी उसे क्रोधित न करे। आप तो हमें ऐसे सचेत कर रहे हैं जैसे उस असुर का क्रोध महादेव के क्रोध से तुलनीय हो। तुमने बिल्कुल ठीक समझा है तुहुन। उसका क्रोध वैसा ही है। गुरुदेव, मैं भंडासुर से मिलने के लिए आतुर हूं। लोहितांग, वो उसे आक्रमण करने के लिए उकसाएगा। यही तो परीक्षा है मां, कि मैं उसे समझाकर उसका मार्गदर्शन कर सकूं। मैं उसे समझाकर उसका मार्गदर्शन कर सकता हूं या नहीं? मुझे एक अवसर तो दीजिए। उचित है गणेश, किंतु स्मरण रहे, यदि एक क्षण के लिए भी वो तुम्हारे विरुद्ध गया तो हम उसका अंत कर देंगे।